हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सुरभि शर्मा और मैं एमईटी ऑनलाइन से एमबीए 4 सेमेस्टर में हूँ। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं एमबीए, सो क्या हमें अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है या नहीं मिल पाएगी, या हमें रेगुलर से ही अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, क्या हमें अच्छी कंपनी मिल जाती है, पैकेजेस कैसे होते हैं, या हमें किसी भी जो कंपनी आती है उसका इंटरव्यू हमें देने जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, उस कंपनी में जाना पड़ता है, या फिर हम वर्चुअली उसका इंटरव्यू भी दे सकते हैं। सो आज आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना प्लेसमेंट से रिलेटेड, आज मैं उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। सो अब ये जो हमारा पोर्टल है, ठीक है, मेनली पोर्टल ये होता है हमारा, ठीक है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी से लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलती हैं, जो आईडी मिलती है, जो पासवर्ड मिलता है आपको, वो सब लॉगिन करके अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको अगर पोर्टल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है, अगर उन्होंने नहीं देखी। और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चलिए कोई भी देरी ना करते हुए आगे आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो जब आप इस इंटरफेस पे आ जाते हो तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ब्लू सा इंटरफेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये है प्लेसमेंट ड्राइव्स का। आप यहाँ से जाके अपनी प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो प्लेसमेंट ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का लोगो है। ठीक है, अब ये हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कौन सी कंपनी कर रही है, साइबर सीआरसी। ठीक है, इस कंपनी है ये। आप जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें रजिस्टर करने की क्या कंडीशन है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 सितंबर 2024 10 AM, यानी 10 सितंबर से पहले पहले आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें रजिस्टर कैसे करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, सो क्या है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर साइबर सीआरसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। प्लेसमेंट ड्राइव किसके लिए है, बीसीए के लिए है, एमसीए के लिए है। ओनली फॉर एक्सपीरियंस लर्नर्स। देखो इन्होंने पहले ही कह दिया कि सिर्फ एक्सपीरियंस लर्नर्स इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है फॉर्म पे, पहले आपको अच्छे से फॉर्म पढ़ना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तभी आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो इसका लिखा हुआ है, प्लीज गो थ्रू द एंटायर डिटेल्स बिफोर नॉमिनेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को नॉमिनेट करने से पहले अपनी पूरी एंटायर डिटेल्स पढ़ लो कि इस फॉर्म के ऊपर क्या आता है, क्योंकि कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, वो फटाफट फॉर्म भरने के चक्कर में ना फॉर्म भर देते हैं, ऊपर क्या उसका लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के दिक्कत होती है, क्योंकि वो अगर एलिजिबल नहीं है उसके लिए तो उन्हें बाद में ड्रॉप आउट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सो पढ़िए इंपॉर्टेंट क्या है। प्लीज रजिस्टर इफ ओनली इफ यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, लिविंग एट एनी पॉइंट मे रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर योर एप्लीकेशन फॉर दिस कंपनी एज वेल एज योर फ्यूचर एप्लीकेशन। हाँ, तो आपने ये बोला गया है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, तो आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो अभी आप रजिस्टर इसमें कर सकते हो। अगर आप किसी भी पॉइंट पे लीव कर रहे हो ना, तो उसका आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होगा, यानी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, या आपकी जो फ्यूचर एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, काइंडली अप्लाई यूजिंग योर एमईटी ऑनलाइन ईमेल आईडी, जो आपको एमईटी यूनिवर्सिटी से दी गई है। प्लीज रीड द बिलो जेडी केयरफुली। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपका सब कुछ लिखा होता है, क्या आपका रोल है, क्या आपका पैकेज रहेगा, क्या क्या आपकी कंडीशन है। ठीक है, तो उसको हम शॉर्टली कह देते हैं जेडी। उसको ध्यान से पढ़ें एंड अप्लाई एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख कर ही अप्लाई करें। इट इज मैंडेटरी टू वियर फॉर्मल्स एंड अप्लाई अ वर्चुअल बैकग्राउंड ड्यूरिंग द interview to maintain professionalism. Yeah, this is a very important point here कि मैंडेटरी होता है कि आप फॉर्मल्स डाल के बैठें और एक वर्चुअल बैकग्राउंड बना के रखें अपने आसपास, कि हाँ जैसे आप इंटरव्यू सच में दे रहे हो एक प्रोफेशनल की तरह। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो भी उसमें होते हैं कंडीशन में, तो वो उसी तरह बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है। अपने आप को जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह उनके सामने करो कि हाँ तुम्हें ये सब पता है, कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, बस तुम्हें ही पता है। बट हाँ, ओवर स्मार्ट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, एक जो प्रोफेशनल बंदे की तरह आपको वहाँ पे बिहेव करना होता है। सबसे मेन चीज़ होती है इंटरव्यू में, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, और
प्लीज बी इन्फॉर्म दैट यू विल बी रिमूव फ्रॉम द इंटरव्यू इफ यू डू नॉट फॉलो द गाइडलाइंस। हाँ, ये बताया गया है कि अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कंपनी का नेम क्या है? कंपनी का नेम है साइबर SRC सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्रोफाइल क्या है इसमें? प्रोफाइल है इसमें 2 प्रोफाइल के लिए इन्होंने किया हुआ है, पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। सो ये 2 आपके जॉब रोल रहेंगे, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 3.28 to 4 लाख पर एनम, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर होती है। लोकेशन क्या है इसकी? वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, नोएडा दिल्ली NCR इसकी लोकेशन रहेगी। आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करता है मिनिमम 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड, इस फील्ड से रिलेटेड आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी? UG BCA PG BCA, ठीक है। सेमेस्टर होना चाहिए आपका पास डाउन होना चाहिए, और कब होना चाहिए? जुलाई 23 या उससे पहले आपका पास आउट होना चाहिए। अब प्रोफाइल 1 के बारे में बताया गया जो है पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब इस जॉब के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी? राइट इफेक्टिव स्केलेबल कोड, डेवलप बैक एंड कंपोनेंट्स टू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब यहाँ से सब कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर की? क्या उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं? क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। गुड लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए ये, ठीक है। अ टीम प्लेयर बट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली टू। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ूंगी तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। मुझे इस वीडियो को शॉर्ट रखना है। प्रोफाइल 2 क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये प्रोफाइल 2 के लिए है, वो प्रोफाइल 1 के लिए। जो उसके लिए एलिजिबल होगा वो उसके लिए अप्लाई कर देगा, जो इसके लिए होगा एलिजिबल वो इसके लिए होगा। ऐसे ही आप जॉब ब्रीफ पढ़ सकते हो, मतलब जॉब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इन्होंने दिया हुआ है, क्या कंपनी है, क्या रोल है, क्या काम होता है इनका, ठीक है। उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, ठीक है। नेम आपका होना चाहिए, क्या नेम है आपका, ओके। सो इंडस्ट्री क्या है? IT सर्विस और कंसल्टिंग इंडस्ट्री है ये। डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। 2 प्रोफाइल दी हुई हैं, पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का है। CTC क्या है? 3.28 4 लाख एनम। BCA MCA एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 1। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब फिल करनी है। फ़ोन नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है, ठीक है। ईमेल डालनी है आपकी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, ठीक है। पर्सनल ईमेल भी डालना है, ठीक है। रोल नंबर, DOB, करंट कोर्स नेम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो आपको वो भी डालना है, ठीक है। उसके बाद देखो सारे कोर्सेज की इसमें प्लेसमेंट होती है, बट ये जो प्लेसमेंट है वो BCA वालों के और MCA वालों के लिए थी, ठीक है। BCA MCA स्पेशलाइजेशन, मेजरली क्या आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वो यहाँ पे लिखनी है आपने। स्पेशलाइजेशन माइनरली क्या कर रहे हो, ठीक है, वो होनी चाहिए। सबमिशन ईयर ऑफ एडमिशन, एडमिशन आपका कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। सेमेस्टर में कौन से हो आप, कौन सा पास आउट हो गया या जो भी है। प्रोग्राम कौन सा है आपका, स्टेट कौन सा है, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद करंट सिटी क्या है आपकी, क्या एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, 0 to 1 ईयर्स है। जेंडर क्या है आपका, लैंग्वेज क्या है, एग्रीगेट परसेंटेज क्या थी आपकी, परसेंटेज डालनी है कि लास्ट सेमेस्टर में आपका कितना था, ठीक है। और रिज्यूम में यहाँ पे आपको फाइल ऐड करनी है, जो भी आपका रिज्यूम होगा। प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऐड करनी है आपको, यहाँ पे ऐड करनी होगी, ठीक है। वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस प्लेसमेंट ड्राइव, आपको इस प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में कहाँ से पता चला, तो आपको चूज करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। LMS से पता लगा, इंस्टाग्राम से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, अदर्स से, ठीक है। ये सब आपको फिल करना है। देखो ये जो रेड कलर का है, अगर देखो मैं इसको फिल नहीं करती हूँ तो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको फिल करना पड़ेगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ फिल करना पड़ेगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो उसके लिए होगा। अगर यहाँ से मतलब वो नहीं था, अगर कुछ और था रेफरेंस आपका, तो यहाँ पे डाल दो। 10th क्लास में क्या परसेंटेज थे, स्कूल नेम क्या था, 10th का मीडियम क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, बंगाली था, क्या था। 12th का ऐसे 12th का स्कूल नेम मीडियम क्या था। ग्रेजुएशन डिग्री, आपने ग्रेजुएशन किसमें किया, ग्रेजुएशन परसेंटेज, ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं, ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी आपकी, ठीक है। ग्रेजुएशन स्टडी मीडियम क्या था, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपको फिल करना है। और अपने आप को यहाँ पे रेट करना है कि MS ऑफिस में आप किस टाइप से हो, ईमेल एटिक्वेट क्या है आपका,
आपने जेडी पढ़ा है यस और नो, वर्किंग स्टेटस क्या है आपका, करेंटली वर्किंग हो, फ्रेशर हो, ये सब फिल आउट करके यहाँ से सबमिट पे आप करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा आपको 1 या 2 दिन के अंदर मेल आ जाएगा अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको आपके इंचार्ज बता देंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि किस तरीके से प्लेसमेंट आती है। अब देखो वो थी साइबर SRC की, ऐसे ही इसमें आगे आगे चलती रहती हैं। अगर कोई आई हुई होती है, अगर देखो यहाँ पे है प्लेसमेंट ड्राइव जेल होप के बारे में, इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन है 11 सितंबर 2024 10 AM। ठीक है, इसमें भी हमें ऐसे ही जाना है, ऐसे ही रजिस्टर करना है। देखो इसमें भी सब लिखा हुआ है मार्केटिंग प्लस। देखो ये HR, ये MBA और BBA वालों के लिए है, वो BCA और MCA वालों के लिए थी। प्रोफाइल इसमें है मार्केटिंग प्लस HR इंटर्न है, मार्केटिंग फाइनेंस इंटर्न है, कोर मार्केटिंग इंटर्न है। ठीक है, लोकेशन इसकी जो है WFH और WFO दोनों ही है। क्वालिफिकेशन क्या होगी, PG होगी आपकी मार्केटिंग में, HR में, फाइनेंस में, UG BBA और BCom होगी। करंट सेमेस्टर में जो भी है जैसा सेम प्रोसीजर था सेम वो ही इसमें रहेगा, बट थोड़ी सी स्किल्स आपकी मतलब फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर सेम है, बट जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहेगी। मार्केटिंग की क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या है, फाइनेंस की क्या है, इसी तरीके से आपको ये वाला भी फॉर्म भरना है। जो जो इसमें पूछा गया आपको सब भरना है। ये है MBA और BBA वालों के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी एलिजिबल आप किसके लिए हो, तो आप उसके लिए सबमिट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई और क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।